लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये बात हर स्त्री के बारे में नहीं कही गई, ये धुंधली जैसी स्त्रियों के लिए कहा गया है। और जानते हो ये बात किसने कही थी? आपने सुना होगा, भर्तरी का नाम सुना है, बड़े अच्छी तरह सुना होगा। एक भक्त थे भर्तरी। एक बार क्या हुआ था कि वो जो राजा भर्तरी थे वो अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे रानी से। कहते थे कि जब तक तुम हो तब तक हम हैं, तुम नहीं तो हम नहीं। ऐसा होता ही है कि जिसे दिल से चाहते हैं उसके साथ जीने की चाह होती है, जिसे अपना हृदय से मान लेते हैं उसके साथ हर पल बिताने की चाह होती है। लेकिन जिससे हम इतनी चाहत रखते हैं वो हमें धोखा दे दे, कितना दुख होता है। वो जो राजा भर्तरी थे अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि संतों ने राजा भर्तरी को एक फल दिया और फल देकर कहा कि लो इस फल को ले जाओ, इस फल को आप जिसको खिला दोगे उसकी आयु बहुत बढ़ जाएगी, वो चिरंजीव हो जाएगा, ले जाओ। राजा भर्तरी ने वो फल लिया और फल को ले जाकर अपनी रानी को दिया। रानी से कहा, रानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम जीवित रहो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस फल को खा लो, खा लो इस फल को। रानी ने वो फल ले लिया। महाराज बहुत खुश हैं अपनी रानी के लिए, बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन वो जो रानी थी ना, वो रानी महाराज से प्रेम करती तो थी लेकिन उतना प्रेम नहीं करती थी जितना महाराज उससे करते थे। महाराज तो रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी लंबी आयु के लिए संतों के द्वारा दिए हुए फल को अपनी महारानी को दे दिया। लेकिन वो महारानी अपने एक नौकर से प्रेम करती है, अपने एक सेवक से प्रेम करती है। रानी ने वो फल ले जाकर सेवक को दे दिया, नौकर को दे दिया, और नौकर से कह दिया कि इस फल को तुम खा लो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब तक मैं हूं तब तक तुम जीवित रहो, तुम ही मेरा प्रेम हो, तुम इसे खा लो। नौकर ने वो फल ले लिया। अब वो नौकर जिससे रानी प्रेम करती है, पर वो नौकर रानी से प्रेम नहीं करता। नौकर एक वेश्या से प्रेम करता है। नौकर गया उस वेश्या के पास उसी फल को लेकर, उसने वो फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। इसे खाते ही तुम चिरंजीव हो जाओगी, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस तरह की बात उस नौकर ने कही और फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने उस फल को खाना चाहा, लेकिन तभी वेश्या के मन में एक बात आ गई कि मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूं, बहुत बड़ी अभागिन हूं, मैं ज्यादा जीकर क्या करूंगी, क्योंकि जब तक मैं जीऊंगी तब तक मेरे द्वारा पाप ही होंगे, पुण्य तो होने से रहा, इसलिए मैं ज्यादा जीना ही नहीं चाहती। मुझे तो इस फल को ऐसे व्यक्ति को देना होगा जो परोपकारी है, जो सबका भला करने वाला है, जो सबके हित की बात सोचता है। उस वेश्या ने क्या किया कि वेश्या के मन में अचानक ही राजा का ध्यान आ गया कि राजा भर्तरी वास्तव में श्रेष्ठ राजा है, उसके राज्य में हर कोई प्रसन्न रहता है, मुझे इस फल को उसी को दे देना चाहिए ताकि उसकी आयु बहुत लंबी हो और वो इस प्रजा को और खुश रख सके, जैसे अब तक रखता है ऐसे ही खुश रखे। वेश्या उस फल को ले गई और राजा भर्तरी को वो फल दे दिया। जैसे ही दिया, राजा उस फल को देख के आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये फल, अरे वेश्या ये फल कहां से आया तुम्हारे पास? वेश्या ने कह दिया कि ये फल मेरे एक प्रेमी ने दिया है। तभी राजा ने कहा कि अपने प्रेमी को बुलाओ यहां पर। राजा उस फल को पहचान गया। वेश्या ने तभी अपने प्रेमी को बुलाया जो उस राजा का सेवक था, उस रानी का सेवक था, वो वहां पर आ गया। राजा ने कहा कि तुम्हें ये फल किसने दिया? सेवक ने कह दिया कि मुझे ये फल महारानी ने दिया। अब महारानी को बुलाया गया। महारानी ये फल तुमने सेवक को दे दिया, सेवक ने वेश्या को दे दिया, वेश्या से मेरे पास आ गया। अरे महारानी मेरे प्रेम में कौन सी कमी थी, क्या कमी थी मेरे भीतर तो तुमने सेवक से प्रेम किया और मुझे बताया तक नहीं? अरे रानी ये सब तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे ज्यादा धन्य तो ये वेश्या है जिसके मन में अच्छा कार्य करने की बात पैदा तो हुई। कम से कम उसने इतना तो सोचा कि जब तक मैं रहूंगी तब तक पाप बढ़ेगा, लेकिन राजा रहेगा तो पुण्य बढ़ेगा। उसने तो कम से कम अच्छा सोचा, तुमसे 10 गुनी अच्छी तो ये वेश्या है।
जाओ, आज से मैं किसी स्त्री जाति पर भरोसा करूंगा ही नहीं। तभी से वो राजा भर्तरी जंगलों में चले गए, भगवान का ध्यान करने लगे। और तभी राजा भर्तरी ने ये बात लिख दी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवम न जाना में कुतुम मनुष्य। त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य क्या चीज है फिर। वो धुंधली ऐसी थी, धुंधली को भी ऐसी स्त्रियों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि उसने अपने पति को बहुत बड़ा धोखा दिया। संतों के द्वारा दिए हुए फल को गाय को खिला दिया और स्वयं स्वतंत्र होकर बैठ गई। जब समय आगे बढ़ा तो 6-7 महीने बाद, 6 महीने बाद धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को ले जाकर धुंधली को चुपचाप दे दिया गया। अब तो धुंधली ने अपने स्वामी से कह दिया, आत्मदेव से कह दिया कि हमारे यहाँ संतान हुई है, हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। बड़ी प्रसन्न है वो धुंधली, आत्मदेव भी बड़े प्रसन्न हैं। धुंधली ने सोचा कि मेरे बेटा तो हो गया, पुत्र तो हो गया, लेकिन अब इसका पालन पोषण भी तो करना होगा। क्योंकि धुंधली ने किसी पुत्र को जन्म दिया ही नहीं था, इसलिए उसके स्तनों से दूध नहीं निकल रहा। धुंधली परेशान है। धुंधली ने अपने पति से कहा, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को यहाँ पर बुला लिया करूं, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मेरी बहन के 6 महीने का बालक होकर मर गया। मेरे बहन के भी संतान हुई, उसके प्राणों का अंत हो गया। यानी कि संतान उसी बहन की है, फिर भी धुंधली अपने स्वामी को धोखा दे रही है और कहती है कि संतान मेरी है, और बार बार यही कहती है कि स्वामी मेरी बहन की संतान मर गई है, उसके स्तनों में दूध जरूर होगा, मेरे किसी कारणवश दूध नहीं है, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को बुला लूं यहाँ। आत्मदेव ने ये बात सुनी तो अपने संतान के मोह में आत्मदेव तो पागल था ही। आत्मदेव ने कह दिया ठीक है, बुला लिया करो। अब तो वो रोज रोज आया करे धुंधली के घर पे और रोज उस बालक को दुग्ध पान कराया करे। बच्चा बड़ा होता जा रहा है। कुछ बड़ा हुआ, धुंधली ने कहा अपने स्वामी से कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। आत्मदेव तो नाम सोच रहे हैं, लेकिन इतने में धुंधली ने कह दिया कि मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अच्छे नाम है ना, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। आत्मदेव सोचने लगे, देखो तो सही, जैसी खुद है वैसे अपनी संतान को बना रही है, देखो तो सही। हुआ क्या, समय बीतता जा रहा था, बालक बड़ा हो रहा है। कहते हैं कि धुंधकारी जब 3 महीने का हुआ, तभी 3 महीने बाद ही उस गाय को जो फल खिलाया गया था, उसी गाय ने एक बालक को प्रकट किया। उस बालक का पूरा शरीर मनुष्य की तरह लगता है, केवल उसके कान ही गाय की बछड़े की तरह हैं, गाय की तरह हैं। और गाय जैसे कानों की होने की वजह से ही उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, जानते हो गोकर्ण किसे कहते हैं? गौ यानी कि इंद्री और कर्ण यानी कि कान। जो अपनी कान रूपी इंद्री से, जो अपनी कर्ण रूपी इंद्री से भगवान के अनेक प्रकार की कथाओं को सुनता रहता है, श्रवण करता है और श्रवण करके अपने हृदय में धारण करता है, वही गोकर्ण है। गोकर्ण तो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, लेकिन धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता है, बुरे बुरे कर्म करता है, अत्याचार फैलाता है, बालकों को मारता है। वो कोई बच्चा उसके संग खेलना पसंद नहीं करता। ऐसा है वो धुंधकारी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे उसके अत्याचार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई उससे तंग आ गया। भक्तों, कहते हैं कि आत्मदेव ने धुंधकारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी नहीं समझा, अत्याचारों को बढ़ाता ही रहा। जब वो बिल्कुल नहीं माना, अत्याचारों को बढ़ाता रहा, तो आत्मदेव एकांत में बैठ गए और एकांत में बैठकर रोने लगे। इतने में ही गोकर्ण देव अपने पिता आत्मदेव के पास आए और आकर कहने लगे, पिताजी क्यों रोते हैं आप, क्या कष्ट है?
आत्मदेव ने कह दिया, अरे गोकर्ण, कितनी लालसा थी मेरे मन में संतान की प्राप्ति के लिए। संत महाराज के द्वारा मुझे फल मिला, उस फल के द्वारा ये पुत्र हुआ, लेकिन कैसा हुआ है कि जो मेरी बात तक नहीं मानता। धिक्कार है इसके लिए और धिक्कार है मेरे लिए भी, जो मैंने ऐसे पुत्र की चाह की, और धिक्कार है इसके लिए कि इतना प्रेम मिलने के बाद भी ये सुधर नहीं रहा, बिगड़ता जा रहा है। भक्तों, संतान ही ऐसी होती है जो अपने माता पिता का सिर ऊंचा कराती है, और संतान ही ऐसी होती है जो माता पिता के यश को, प्रताप को, उनके सिर को मिट्टी में मिला देती है। संतान ही होती है। कहते हैं कि माता पिता अपनी संतान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। यदि लोगों से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो वैसे तो सब लोग कहते रहेंगे हमें आपसे प्रेम है, हमें उनसे प्रेम है, इनसे प्रेम है, लेकिन जब कोई परेशानी आ जाए तो प्रेम धरा का धरा रह जाता है। केवल अपनी जान दिखाई देती है। और किसी से वास्तविकता में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे, एकदम सच बताना, तो क्या कहते हैं कि अपनी जान से। जान से तो प्रेम होता है। अभी यहां पर कहीं से सांप आ जाए, किसी भी तरह सांप आ जाए यहां पर, तो यहां जितने भी बैठे एक भी ऐसा नहीं होगा जो खड़े ना हो, एक भी नहीं होगा, एक भी। यहां पर भी आ जाए तो हम भी खड़े होकर शायद कुछ ना कुछ करने लगे, क्योंकि हरेक को अपनी जान से बहुत प्यार होता है, अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, अपने प्राणों से बहुत प्यार है। लेकिन माता पिता अपने प्राणों से ज्यादा अपनी संतान को चाहते हैं। कितना बड़ा त्याग करते हैं वो कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी संतान को बचाते हैं। माता पिता के सामने संतान बैठी है और संतान के आसपास कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा, कहीं कोई सर्प आ जाए, कुछ भी आ जाए, माता पिता डरते नहीं है। फिर जब अपनी जान की रक्षा करने को होते हैं तो खड़े होकर भाग जाते हैं, लेकिन जब संतान की जान की रक्षा करनी होती है तो उसी सर्प को हाथ से पकड़ के उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये सर्प मेरे बालक को काट ना ले, कहीं कोई गाय मेरे बच्चे को मार ना दे, कोई परेशान ना कर दे मेरे बालक को। फिर उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। वो फिर ये नहीं सोचते कि ये सर्प जिसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है ये मुझे भी काट सकता है, वो ये नहीं सोचते, केवल उठाया और फेंक दिया। लेकिन वही संतान माता पिता के सर को कभी कभी पूरी तरह झुकवा देती है और वही संतान ऊपर भी उठवा देती है। धुंधकारी जैसी संतान हो तो माता पिता का जीना व्यर्थ हो जाता है, और गोकर्ण जैसी संतान हो तो माता पिता का जीना सफल हो जाता है। केवल एक अक्षर में पुत्र के नाम की परिभाषा बदल जाती है, केवल एक अक्षर में। विद्वानों ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय है। अर्थात यदि आपका पुत्र कपुत्र है, कपूत है, बुरा है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, दुष्टात्मा है, तो धन इकट्ठा करके करोगे क्या? क्या करोगे धन इकट्ठा करके? क्योंकि वो तो इतना नीच है, इतना दुष्ट है, इतना बुरे कर्म करने वाला है कि आपने जितना भी धन इकट्ठा किया है, जितना भी यश इकट्ठा किया है, वो अपने बुरे कर्मों को कर करके आपके सारे यश को, सारे प्रताप को, सारे धन को मिट्टी में मिला देगा, आपको जीने के लायक नहीं छोड़ेगा। यदि कपुत्र है तो क्या करोगे धन इकट्ठा करके? लेकिन यदि आपका पुत्र सपूत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका पुत्र सपूत है तो भी धन इकट्ठा करके क्या करोगे? क्योंकि यदि आपका पुत्र सपूत है, अच्छा है, सदाचारी है, अच्छे कार्य करता है, तो भी धन इकट्ठा करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो इतना सदाचारी होगा, उसके अंदर तो इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, इतना बल होगा, इतना सामर्थ्य होगा कि वो अपने प्रताप से ही आपके यहाँ अपार धन इकट्ठा कर दे, आपके यश को, आपके प्रताप को मिट्टी में मिलने से बचा ले, आपके सिर को ऊंचा उठा दे, आपकी कीर्ति चारों ओर फैला दे। तो धन इकट्ठा करके क्या करोगे? एक अक्षर में दोनों की परिभाषा ही बदल गई, पुत्र की परिभाषा ही बदल गई। एक धुंधकारी है, एक गोकर्ण है। आत्मदेव बड़े दुखी हैं। गोकर्ण देव ने कह दिया, पिताजी आप परेशान मत होइए, ऐसा कीजिए कि देखिए आप जंगल में जाइए और जंगल में जाकर भगवान का ध्यान कीजिए,
कोई संतान किसी का साथ नहीं देती। धुंधकारी बुरे कर्म कर रहा है, उसका फल इसे खुद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पिताजी आप परेशान न हो, आप जाएं और भगवान का ध्यान करें। आत्मदेव इतनी बात सुनकर वहां से चले गए और इधर गोकर्ण देव ने धुंधकारी को समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी नहीं मानता। गोकर्ण देव भी घर से निकल गए और तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब तो घर में केवल माँ बेटा रह गए। ऐसी धुंधली है और ऐसा ही धुंधकारी है। पर माँ कैसी भी हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपनी संतान को बहुत प्रेम करती है। उसकी संतान कितनी भी बुरी हो, लेकिन फिर भी अपनी संतान को इतना प्यार करती है, इतना प्रेम करती है। हमेशा सोचती है कि ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे, ये बुरे कामों से दूर रहे। धुंधली ने भी धुंधकारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी फिर भी नहीं माना। वो चोरी करता है, डकैती डालता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और अब तो वैश्याओं की संगति भी करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। ये जितने भी कर्म होते हैं ना, ये इंसान को नरक के रास्ते की ओर खींच कर ले जाते हैं। बहुत से लोग बड़े खुश होते हैं जुआ खेलते समय, पत्ते खेलते रहते हैं और कहते हैं अरे पत्ते खेलने आज इतने जीते, आज इतने हारे, आज इतना जीत लिया हमने। पर बेटा जिस तरह तूने जीता है ना, जिस तरह इकट्ठा किया है ना, वैसे ही बह जाएगा, जिस तरह आया वैसे ही चला जाएगा। जुआ इतनी बुरी चीज है कि पांडव द्रौपदी जैसी अपनी पवित्र स्त्री को हार गए उस जुए में। इतनी बुरी चीज है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी नहीं मानते। घर घर में धुंधकारी है, किया क्या जाए। चोरी करते हैं, पर चोरी करने वाला कभी आज तक खुश रहा है? अपने घर को कितना भी वो भर ले, लेकिन अंत में रोता ही है, ये निश्चित है, अंत में रोता है वो। और शराबियों की तो कुछ बात ही मत पूछिए। शराबियों के क्या हाल होते हैं कि उन्हें अपना होश रहता नहीं और दूसरों को वो होश में रहने नहीं देते। ऐसा होता है उनका हाल। कहते हैं कि हम शराब पी रहे हैं, अरे हम पैसे वाले हैं, अरे हम ऐसे हैं, अरे हम वैसे हैं, हम शराब पी रहे हैं। पहले तो कहते थे कि पैसे वाले लोग ही शराब पीते हैं, लेकिन आजकल तो अरे भैया खाने के लिए पैसे ना हो, पर पीने के लिए पैसे होने चाहिए। एक पैक पिया और पड़े हैं नाली में, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। शराबियों को होश नहीं रहता। एक छोटी सी बात बताते हैं हम आपको। एक बार क्या हुआ, एक शराबी था। अब वो शराबी जिसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे, सोचने लगा कि जहां पर मैं जाकर रोज रोज बैठकर शराब पीता हूं, उसी ठेके में आज भी चलता हूं, कहूंगा कि उधार पिला दे। ये जो आदत है ना शराब पीने की, बड़ी बुरी आदत है भाई, लग जाए तो छूट नहीं सकती। इतनी गंदी आदत, इतनी बेकार आदत, बुरा व्यसन है ये। शराबी उस शराब के ठेके में गया और शराब के ठेके में जैसे ही पहुंचा, ठेकेदार से बोला, ओ ठेकेदार शराब लेके आ। ठेकेदार ने कहा पैसे वैसे हैं जेब में कि वैसे ही शराब लेके आ? कह रहा है मुझसे ऑर्डर दे रहा है। अब तो ये सुनकर वो कहने लगा तू पिला तो सही, पैसे बाद में ले लियो। ठेकेदार ने कहा ठीक है चल पिला देता हूं, लेकिन शराब पीते ही पैसे दियो। शराबी ने कह दिया ठीक है दे दूंगा, चिंता मत कर। शराबी के जेब में है तो एक दोहन्नी भी नहीं, एक रुपया भी नहीं, लेकिन कह ऐसे रहा है कि जैसे दे ही देगा, उसे होश नहीं है अपना। ठेकेदार शराब की बोतल ले आए, ले पी ले। शराबी ने उस बोतल को पी लिया, पूरी बोतल पी गया, पूरी शराब पी गया वो। ठेकेदार ने कहा पैसे दे और जा यहां से पैसे दे फटाफट। शराबी कहने लगा भैया मुझ पे आज पैसे नहीं है, कल ले लियो। तूने 50 रुपए की शराब पिला दी, अब 50 रुपए में तुझे कल आके दे दूंगा। ऐसे कहने लगा। ठेकेदार ने कहा ठीक है ले आइयो, नहीं लाया तो तुझे कभी मैं शराब पिलाऊंगा नहीं, या बैठने भी नहीं दूंगा मैं तुझे। शराबी कहने लगा ठीक है भैया तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे 50 रुपए तुझे दे दूंगा। इतनी बात कहकर शराबी वहां से जाने लगा। कहीं गिरता है, कहीं खड़ा हो जाता है, चलता फिरता जाता है और सोचता जा रहा है कि कहां से लाऊंगा मैं 50 रुपए, मुझे तो समझ ही नहीं आता 50 रुपए मुझे कौन देगा। अब तो चलता गया, चलते चलते उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया कि एक मंदिर, एक बड़ा सा मंदिर है।
शराबी उस मंदिर के सामने से होकर गुजर गया। तभी देखा कि मंदिर तुरंत पीछे लौट कर आया, और जैसे ही पीछे लौट कर आया वो इस तरह झांक कर देखता है, मंदिर बना हुआ इस तरह झांक कर देख रहा है, हनुमान जी दिख रहे हैं। मंदिर के भीतर चला गया, सोचने लगा कि भगवान कौन से दिन काम आएंगे, भगवान है, भगवान से ही काम निकाल लूं आज। शराबी अपना होश नहीं होशे। जैसे उसने देखा कि बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत विशाल काय मूर्ति खड़ी हुई है, तो बजरंगबली से हाथ जोड़कर बोला, बजरंगबली, हनुमान जी मेरी एक प्रार्थना सुन लो, कैसे भी करके आज मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे 50 रुपए दे दो कैसे भी करके। शराबी ने एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही, लेकिन हनुमान जी ने नहीं सुनी। शराबी पीछे पड़ गया, मुझे 50 रुपए दो, लेकिन हनुमान जी नहीं सुनते। अब तो शराबी क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर बोला, ओ हनुमान, बहुत देख ली मैंने तेरी सीतारामी, मेरी बात सुन कान खोल के, या तो तू मुझे अभी 50 रुपए दे, और 50 रुपए नहीं देता तो ये जिस हाथ में तू गदा लेकर खड़ा है ना, इसी हाथ को मैं तेरे को तोड़ूंगा। वो शराबी ऐसी बातें कहता हनुमान जी से, उसी हाथ को मैं तेरे को तोड़ दूंगा। मूर्ति के पीछे खड़े होकर, भगवान की प्रतिमा के पीछे खड़े होकर मंदिर का पुजारी सुन रहा था कि शराबी ऐसी ऐसी बात कर रहा। पुजारी घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हनुमान जी के हाथ को तोड़ दे, ईंट वीट मारे और हाथ टूट जाए, क्या पता। पुजारी ने क्या किया कि झट से मंदिर में से 50 रुपए लिए और हनुमान जी के सामने डाल दिए। शराबी ऊपर देखकर कहता, हनुमान 50 रुपए जल्दी दे, जल्दी दे। अब तो ऊपर से जब नीचे देखता है तो 50 रुपए दिखाई दे गए। बड़ा खुश हो गया शराबी, 50 रुपए उठाए और जेब में रख लिए। अरे वाह हनुमान, वास्तव में तेरी सीतारामी धन्य है, तू चिंता मत कर, आज तूने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, मैं कल फिर आऊंगा। शराबी ने कह दिया, मैं कल फिर आऊंगा, तू चिंता मत कर। 50 रुपए जेब में रखे और चला गया। रात बीत गई, दूसरा दिन हुआ, फिर शराब के ठेके में पहुंचा, और वहां जाकर ठेकेदार ने कहा कि ला 50 रुपए दे पहले, तभी मैं शराब पिलाऊंगा तुझे। उसने 50 रुपए झट से निकाले और दे दिए, ले पकड़ और शराब पिला। ठेकेदार ने खूब शराब पिलाई। अब तो 100 रुपए की शराब हो गई। ठेकेदार ने कहा पैसे दे। शराबी ने कह दिया कि चिंता मत कर, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बैंक मेरे पल्ले पड़ी है, रोज जाया करूंगा, रोज लाया करूंगा तेरे लिए, चिंता मत कर, खूब पिला मुझे, खूब पिला। शराब तो पिला दी, 100 रुपए की शराब हो गई। शराबी ने कह दिया कल इसी समय आऊंगा, तुझे मैं 100 रुपए दे दूंगा। अब तो 100 रुपए की शराब पी और गिरता पड़ता था, चलता गया, हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया। उसने समझ लिया कि हनुमान जी एटीएम मशीन है जो कार्ड डालो और पैसे बाहर, ये सोच लिया उसने। हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, हनुमान क्या हाल है तेरे, ठीक तो है, सही तो है। शराबी को जरा भी होश नहीं कि किससे बात कर रहा है वो। हनुमान जी से बोला, हनुमान आज मुझे 100 रुपए की बहुत जरूरत है, यदि मुझे तूने 100 रुपए नहीं दिए तो कल वो ठेकेदार बड़ा बुरा कर देगा मेरे साथ, इसलिए आज तू मुझे 100 रुपए दे दे, कैसे भी करके दे। कई बार वो कहने लगा, लेकिन हनुमान जी ने नहीं सुनी। अब तो वो अंत में बड़े क्रोध में आ गया और बोला, ओ हनुमान, बहुत देर से कह रहा हूं, तेरा दिल नहीं पसीजता, सुना है कि तू भगवान है, लेकिन तू मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, जल्दी मुझे 100 रुपए दे। हनुमान जी ने फिर भी नहीं सुनी। अब तो वो बड़े क्रोध में आ गया और कहने लगा, यदि तूने मुझे 100 रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे राम जी की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जिस पैर के बल पे तू खड़ा है ना, तेरी उसी टांग को तोड़ूंगा मैं, बहुत उड़ता है तू इस टांग को लेके, इसी को तोड़ूंगा, इसी को। अब तो ये सुनकर पुजारी बड़ा दुखी हो गया। पुजारी जी ने सोचा कि भाई ये तो बड़ा मूड पीछे पड़ गया है, ये तो बड़ा दुर्बुद्धि पीछे पड़ गया है, कल तो हाथ तोड़ रहा था, आज पैर तोड़ रहा है, यदि पैर तोड़ दिया तो पूरी मूर्ति नीचे आकर आ गिरेगी, क्या करूं समझ नहीं आता। अब तो पुजारी जी ने सोचा कि चलो आज और 100 रुपए दे दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, मूर्ति टूट गई तो लाखों का नुकसान होगा, भगवान भी क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए पुजारी ने क्या किया कि 100 रुपए निकाले और झट से हनुमान जी के सामने डाल दिए। इतनी बात को देखकर वो शराबी बड़ा प्रसन्न है कि हनुमान जी ने फिर मुझे 100 रुपए दे दिए। 100 रुपए उठाए, जेब में रख लिए और बोला, कल फिर आऊंगा हनुमान में, चिंता मत करियो तू, मैं कल फिर आऊंगा। बड़ा प्रसन्न है और पुजारी बड़े दुखी हैं।
कि इसने तो भाई रोज रोज क्या वो कर दिया है, समझता है कि यहाँ पर यही कमा के रख गया था, लेकिन मैं भी पुजारी हूं, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि इसे अपने आप पता पड़ जाए कि ये क्या हो रहा है और भगवान ने क्या कर दिया। वो शराबी तो 100 रुपए लेके चला गया वहां से। रात बीत गई, दूसरा दिन हुआ और जैसे ही वो शराब के ठेके में पहुंचा, खूब शराब पी, 100 रुपए अदा कर दिए उस ठेकेदार के। वो तो सोच रहा है कि अब दोबारा जाऊंगा, तीसरी बार जाऊंगा, तभी हनुमान जी से फिर पैसे ले आऊंगा। लेकिन भक्तों वहां क्या हुआ कि पुजारी को पता पड़ा कि उसके क्षेत्र में ही एक बहुत बड़ा मेला लगा था। पुजारी ने सोचा कि चलो मेले में घूमने चलते हैं। पुजारी जी मेले में घूमने के लिए गए। वहां जाकर देखा कि हनुमान जी की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी, छोटी छोटी मूर्ति भी रखी थी, छोटी छोटी सी मूर्ति। पुजारी के मन में एक बात आई। पुजारी जी ने छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति ली और लेकर अपने मंदिर में पहुंच गए। पुजारी जी ने सोचा कि यहाँ पर फिर आएगा वो शराबी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब पुजारी जी ने हनुमान जी की जो बहुत बड़ी मूर्ति थी उसे उठवा कर मंदिर के भीतर रखवा दिया, छुपा दिया, आड़ी तिरछी करके मंदिर में रखवा दिया और छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति उसी जगह रख दी नीचे, जहां बड़ी मूर्ति रखी हुई थी पहले से, जहां बड़े हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई थी। अब तो शराबी तो शराब के ठेके में है, 100 रुपए अदा कर दिए। तीसरे दिन खूब शराब पी। ठेकेदार ने कहा पैसे दे। शराबी ने कह दिया चिंता मत कर, कल मिल जाएंगे, चिंता ही मत कर तू। अब वो इतनी बात कहकर वहां से चलने लगा। इधर पुजारी सोच रहा था कि अब तोड़ियो किसके हाथ और पैरों को तोड़ेगा, अब देखूं मैं तुझे। पुजारी जी ने सोचकर मूर्ति वहां रख दी और वो आया, वो शराबी मंदिर के सामने आ गया, भीतर घुसा चला गया। अब तो ऊपर देखता है, हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी थी ना, ऊपर देखता है हनुमान, ओ हनुमान, अरे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा कहीं। हनुमान कहाँ गया? अरे तुझे डर लग गया क्या मुझसे? इतनी बड़ी मूर्ति थी, यूं ही देख रहा, यूं ही देख रहा, अब दिखाई नहीं दे रही, है ही नहीं वहां मूर्ति, दिखाई कहां से देगी? बार बार कहता हनुमान कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। और जब देखते देखते परेशान हो गया तो बहुत देर बाद उसकी निगाह नीचे पहुंची। कहां तो इतनी बड़ी मूर्ति, कहां इतनी सी मूर्ति दिखाई दी। और जैसे ही ऊपर से उसने नीचे देखा तो देखते ही कमर पे हाथ रख के कहने लगा, लल्लू ओ लल्लू, छोटे से हनुमान जी है ना, उनसे लल्लू कह रहा वो, लल्लू ओ लल्लू, पापा कहाँ है, पापा, पापा कहाँ है तेरे, बता पापा कहाँ है, पापा, पापा ते कह दियो चाचा आयो, मैं जा रहा हूं, पापा ते कह दियो चाचा आयो। वो शराबी इतनी बात कह के चला गया। ऐसे होते हैं शराबी, जना होश ही नहीं है क्या कह रहे हैं। हनुमान जी पहले बड़ी मूर्ति था ना, इसलिए कहने लगा, छोटी मूर्ति को देखकर बोला पापा कहाँ है, पापा। शराबियों का कोई वश नहीं चलता, उनका खुद पर वश नहीं चलता, दूसरों पर क्या चलेगा। वो जो धुंधकारी था ना, बड़े नीच कर्म करता, चोरी भी करता, शराब भी पीता, जुआ भी खेलता, सबको परेशान भी करता, मार काट भी करता। एक बार क्या हुआ कि माता धुंधली ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझा। और जब वो बिल्कुल नहीं समझा तो एक बार की बात कि धुंधली से वो धुंधकारी कहने लगा, माता सुन मेरी बात, मुझे बहुत धन की आवश्यकता है, इसलिए तू मुझे धन दे। क्योंकि धुंधकारी वैश्याओं की संगति करता था, और वैश्याएं कैसी होती हैं कि जब तक आप उन्हें धन देते रहेंगे तब तक ही वो आपके पास रहेंगी। धन देना बंद, उनका मिलना मिलाना बंद, फिर कोई किसी का नहीं। धुंधकारी को वैश्याओं की जरूरत पड़ती रहती। धुंधकारी ने अपनी माता से कहा, माँ मुझे धन दे। धुंधली सोचने लगी कि एक तो बुरे कर्म करता है, सबको माता पीटता है, वैश्याओं की संगति करता है, फिर धन भी मांगता है। धुंधली ने बहुत समझाया अपने पुत्र को, लेकिन वो नहीं माना। धुंधकारी ने कह दिया, अरे माँ यदि तूने मुझे धन न दिया तो मैं तेरे प्राणों का अंत कर दूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो धुंधली बड़ी हैरान है कि जिस पुत्र से मैंने इतना प्रेम किया, चाहे वो मेरी बहन का हो या किसी का हो, पर माना तो मैंने अपना ही, इतना प्रेम मैंने इससे किया, पर ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अरे ये अच्छा नहीं करता।
अरे ऐसे पुत्र होने से तो भला है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। ऐसे पुत्र के साथ मैं कभी नहीं रह सकती, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। धुंधली ने इतनी बात सोची, रात होने लगी। धुंधली रात के अंधेरे में ही उठी और उठकर अपने घर से बाहर निकली। घर से बाहर जाकर एक कुएं में कूद गई और तभी उसके प्राणों का अंत हो गया। उसका तो अंत हुआ, लेकिन धुंधकारी फिर भी नहीं संभला, बिल्कुल नहीं समझता वो। हुआ क्या भक्तों, अब तो धुंधकारी पूरी तरह से मुक्त है। धुंधकारी सुबह उठा है, उसने देखा कि मां नजर नहीं आती। वो गया, चारों ओर देख रहा है अपनी मां को, लेकिन मां नहीं दिखती। अंत में उसे पता पड़ा कि कुएं में कोई पड़ा है। धुंधकारी ने कुएं में झांक कर देखा तो उसकी मां पड़ी हुई थी। ये देखकर धुंधकारी बड़ी जोर से आवाज लगाकर बोला, अरे मर तो गई तू, लेकिन पहले मुझे धन दे देती, तू बाद में मर जाती। ये है औलाद, ये है संतान, ऐसी संतान जिसे अपने पिता का दुख नहीं कि पिता वन में चले गए, भाई का दुख नहीं कि भाई ने बहुत समझाया, अंत में भाई भी छोड़कर गया, अपनी मां का दुख नहीं जिसने उसे इतना प्रेम किया वो कुएं में गिरकर मर गई, उसे उसका भी दुख नहीं, केवल पैसों का दुख, धन का दुख कि धन देकर मर जाती। अब हुआ क्या भक्तों, इतनी बात कहकर धुंधकारी वहां से गया। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुक्त है, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वैश्याओं के घर रोज जाता है और कभी वैश्याओं के अपने घर पे बुलाता है वैश्याओं को। अंत में ऐसा हुआ कि धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में बुला लिया। वैश्याओं उसके घर में रहने लगी, उन्हीं के काम में अंधा होने लगा, वो कामांध हो गया, उन्हीं के साथ रहने लगा। वैश्याएं जैसा जैसा कहती वो वैसा वैसा करता। भक्तों, वैश्याओं के कहने में आकर उसने चोरी करना प्रारंभ किया। अब तो वो राजा के यहां जाकर भी चोरी करने लगा। सारा डर भूल गया वो कि राजा ने यदि पकड़ लिया तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा, वो ये भी भूल गया। चोरी करने लगा। एक बार की बात कि वो बहुत सारा धन चुरा कर ले आया और उसने बहुत सारा धन लाकर वैश्याओं को दे दिया। धन को देखकर वैश्याओं को पता चला कि ये तो कहीं किसी राजा का धन है, ये राजकोष से लाया हुआ धन है। कहीं ऐसा ना हो कि राजा के सैनिक इस धन को तलाश करते करते यहां भी आ जाएं, और यहां आ गए तो धुंधकारी पकड़ा जाएगा, और धुंधकारी जब पकड़ा जाएगा तो धन भी पकड़ा जाएगा, और धन पकड़ा गया तो धन हमें तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए क्यों ना ऐसा करें कि धुंधकारी को ही अपने रास्ते से अलग कर दें, धुंधकारी को ही हटा दें। जिसके लिए, जिनके लिए धुंधकारी ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, जिन वैश्याओं के लिए उसने अपनी मां के मोह को त्याग दिया, पिता से मोह नहीं रखा, भाई से मोह नहीं रखा, जिन वैश्याओं के लिए, उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मारने का निश्चय कर लिया। ये वैश्याएं अपने सगे बाप की सगी नहीं होती, ये किसी और की क्या होंगी, किसी की नहीं होती, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं। वैश्याओं ने निश्चय किया कि धुंधकारी के प्राणों का अंत हम करेंगे। धुंधकारी रात के समय सोया हुआ था। वैश्याओं ने धुंधकारी को पकड़ा और जिस चारपाई पर वो सोया हुआ था उसी चारपाई पर उसे बांध दिया, कस के बांध दिया। उसके गले में रस्सी फंसा दी, वैश्या खींच रही हैं, लेकिन धुंधकारी मरता नहीं है। कहते ना कि जो बुरा कर्म करता है वो जल्दी मरता भी नहीं है, जल्दी नहीं मरता वो, अनेकों प्रकार की परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। ये जो भागवत है ना, ये भागवत जीवन को तो शुद्ध करती ही है, जिंदगी को जीने का रंग तो सिखाती ही है, जिंदगी को खूबसूरत तो बनाती ही है, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ ये मृत्यु को भी खूबसूरत बनाती है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये मृत्यु को भी सुलभ, सहज और सुंदर बना देती है। यदि आप भगवत शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में आएंगे, तो जिंदगी तो आपकी अच्छी होगी ही, लेकिन जब आपका अंत होगा ना, मृत्यु होगी ना, तो आपको 4 सालों तक या 4 महीने तक खाट में पड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाट नहीं गोड़नी पड़ेगी। जो बिस्तर में पड़े पड़े
अपना मूत्र त्यागते हैं, हर तरह से बुरे वही पड़े हैं, अपाहिज से पड़े, कुछ नहीं कर पा रहे, अपने आप खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। तो बताओ इससे ज्यादा नरक कोई और जगह मिलेगी? ये तो सबसे बड़ा नरक है कि अपने हाथों से कुछ नहीं हो पा रहा, दूसरों के ऊपर आश्रित हैं हम लोग। ये भागवत मृत्यु को सुधारती है। इस दुनिया में जो भी आया हो, जिसने जैसा भी कार्य किया है, हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई किसी के कर्मों का साथी कभी नहीं होता। धुंधकारी ने बुरे कर्म किए, वैश्याओं से रस्सी से फंसा फंसा कर मारती हैं, रस्सी उसके गले में फंसा दी है, लेकिन धुंधकारी मरता नहीं है। अंत में वैश्याओं ने क्या किया कि अनेकों प्रकार से लकड़ियों को जलाया, अंगार बनाए लकड़ियों के, और जलते हुए वो अंगारे धुंधकारी के मुंह में घुसा दिए। धुंधकारी तड़पने लगा और तड़प तड़प कर रोने लगा, परेशान है। अंत में तड़पते तड़पते उसके प्राणों का अंत हो गया। भक्तों, जैसा उसने कर्म किया वैसा उसे फल मिला। क्योंकि बुरा कर्म किया इसलिए बुरे लोगों के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद भी उसे एक प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। प्रेत योनि में वो पैदा तो हो गया, अब तो जब हवाएं चलती हैं या कहीं आग जलती है या कहीं पानी दिखता है तो वो परेशान हो जाता है, उसे रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिलती। भक्तों कहते हैं कि एक प्रेत को रहने के लिए घरों के बाहर जो गंदी नाली बहती है वहां पर प्रेतों का निवास स्थान बताया जाता है। प्रेतों को रहने के लिए वो जगह दी जाती है जहां घर के बाहर गंदी नाली बहती है। हम लोग बुरे कर्म करेंगे, प्रेत बनेंगे और गंदी नालियों में हमारा वास होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवत शरण में पहुंचेंगे, वैकुंठ में जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। धुंधकारी प्रेत बना, और जब प्रेत बन गया तो उसकी आत्मा चारों ओर भटकने लगी, वो परेशान हो गया। गोकर्ण देव जो तीर्थ यात्रा पर गए थे उन्हें पता चला कि धुंधकारी के प्राणों का अंत हो गया है। तभी गोकर्ण देव ने धुंधकारी के नाम का पिंडदान कराया, जगह जगह पिंडदान कराया, और पिंडदान कराने के बाद अनेक प्रकार के यज्ञ कराए, आत्मिक शांति के लिए सुंदर यज्ञ कराए, लेकिन फिर भी धुंधकारी को उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। मुक्त नहीं हो पाया धुंधकारी, क्योंकि कर्मों का फल है, भोगना तो पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई न काउ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल ही सबको भोगना पड़ता है। और कहते भी तो हैं, एक बड़ी सुंदर सी बात किसी संत ने लिखी, ये जो अपना शरीर है ना, ये खेत की तरह है, खेत की तरह। इसमें हम जैसे बीज डालते हैं वैसा ही पौधा उत्पन्न होता है, और जैसा पौधा उत्पन्न होगा उसी के हिसाब से फल लगते हैं। कहते हैं, ये तो कर्मों की खेती है। कौन सी खेती? ये मानव शरीर, ये क्षेत्र। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। हरि बोल। कोई कुछ नहीं करता आपके कर्मों के सामने। आप कर्म करेंगे, हम कर्म करेंगे, और फल देगा परमात्मा। भगवान भी तो कहते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो
और जब हम कर्म करते हैं ना, और फिर जब उसे उसका फल हमें भोगना होता है, तो ना कोई बेटा साथ देता, ना बेटी साथ देती, ना पत्नी साथ देती, ना पति साथ देता, कोई साथ नहीं देता। ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में, हरि बोल। कर्मों से मुक्ति दिलाने में कोई क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में कोई क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में कोई क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में कोई क्या हाथ लगाएगा। कोई साथी नहीं होता, कोई आपके कर्मों का फल कोई और नहीं भोगेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि बंदे ऐसे कर्म कर जा कि दुनिया में तेरा नाम अमर हो जाए। ओए प्यारो, जिंदगी की शाम न जाने कब हो जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए प्यारो, जब तक जिंदगी में उजाला है, जब तक जिंदगी में दिन है, तब तक भगवान का ध्यान कर लो। क्योंकि एक क्षण का भी नहीं भरोसा कि कौन सा क्षण अंतिम हो जाए हमारा, कौन सा क्षण अंतिम हो। मृत्यु का समय तो निश्चित होता है ना। क्या पता हम यहाँ बैठे नीचे थे और तुरंत स्वाहा पधार जाए, कोई भरोसा है? नहीं भरोसा। इसलिए जितनी सांसें हैं, अधिक से अधिक सांसों पर भगवान का नाम लिख देना चाहिए। मृत्यु को सुधारना है तो भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। और मृत्यु तो आनी है, ये निश्चित है। धुंधकारी जैसी मृत्यु चाहते हो तो भगवान का ध्यान मत करना, और अच्छी मृत्यु चाहते हो तो भगवान का ध्यान तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मौत का समय जो निश्चित है, संत ने बहुत सुंदर बात कही है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझ सको तो समझ लेना। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, ये हो। एक बात बताओ, पता पड़ जाए कि मृत्यु आ गई, हमारी मृत्यु आ गई, हमें पता पड़ जाए, या किसी को पता पड़ जाए कि मृत्यु हमारी आ गई, तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मृत्यु से दूर भाग जाएं? क्या ऐसा कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा डॉक्टर दुनिया में पैदा हुआ है जो हमारी मृत्यु को हमसे दूर कर पाए? कोई नहीं है। एक वही डॉक्टर है, वो भी कर्मों का फल देने वाला है। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, कोई समय नहीं टाल सकता। जिस समय मौत आ जाएगी, तो घड़ी न टलने पाएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, तो घड़ी न
सब मिथ्या है, मृत्यु सत्य है। चाहकर भी हम लोग अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते। एक कबूतर जो बीच सभा में बैठा हुआ है, एक कबूतर जो बीच सभा में बैठा हुआ है, संत महंतों की सभा लगी है, कबूतर बीच सभा में बैठा है। तभी वहां पर काल आया, और जैसे ही काल वहां आया, काल ने कबूतर को देखा और कबूतर को देखकर काल मुस्कुरा गया। कबूतर के मन में बात आ गई कि काल मुझे देखकर मुस्कुरा गया तो जरूर कोई बात है इसके मन में। अब डर तो लगेगा ही, जब कोई सामने से गुजरे और ऐसा व्यक्ति गुजरे जिसका रुतबा बहुत ऊंचा हो, जिससे दुनिया डरती हो, हमें देखकर हंस जाए, मन में कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। कबूतर के मन में बात आई कि ये तो काल है जो दुनिया को मारता है, अपना ग्रास बना लेता है, ये मुझे देखकर क्यों हंसा। कबूतर घबरा गया कि कहीं मुझे मार ना दे ये। अब तो वो कबूतर अपनी जान बचाने के लिए बीच सभा में से उड़ा और उड़कर इतनी दूर चला गया, समुद्र के पार पहुंच गया, एकांत में जाकर बैठ गया। जैसे ही बैठ गया तो वहां पर कबूतर तो बैठा है, लेकिन चारों ओर देखता है कि यहाँ काल नहीं है, यहाँ मैं बच सकता हूँ। अब तो काल वहां पर भी आ गया, और जैसे ही काल को कबूतर ने देखा तो कबूतर ने कहा, अरे तुम यहाँ भी आ गए, क्यों आए हो तुम? अब तो इस बात को सुनकर काल कहने लगा, कबूतर तूने मेरा काम अपने आप ही आसान कर दिया। तू बीच सभा में बैठा था, मैं तुझे मुस्कुरा कर निकल गया। मैं सोच रहा था कि इन सब लोगों के सामने तुझे मैं कैसे मारूं, समझ नहीं पा रहा था, लेकिन देख कैसा बना है तू मेरा ग्रास कि अपने आप मरने चला आया है। अब किसी की चिंता नहीं, अब मैं तुझे यही मार दूंगा। काल को चाहकर भी हम दूर नहीं कर सकते, चाहे कांचों के महल में बैठ जाए, चाहे कहीं बैठ जाए। सांसें हैं हम लोगों की किस्मत में है, अधिक से अधिक सांसों पर भगवान का नाम लिख देना चाहिए हमें। कहते हैं ना, ये बंधे दिनों का जीवन है, मुट्ठी भर दिन है, एक दिन आना और दूसरे दिन चले जाना है। ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तब मरना है हो, जब जीवन है तब मरना है, तो मरने से क्या डरना। जब जीवन है तब मरना है, कुछ ऐसा कर जाओ कि जिंदगी जीने में आनंद आने लगे, मरने के बाद भी लोग याद करें पर प्यार से। ऐसे नहीं कि बड़ा निकम्मा था, मर गया तो अच्छा हुआ, मर गया तो अच्छा हुआ, ऐसे याद नहीं करें। आपके नाम की तारीफ करें, दिल से स्वागत करें आपके नाम का, ऐसा कुछ कर जाना चाहिए। धुंधकारी ने तो इतने नीच कर्म किए कि प्रेत वो बन गया, भटक रहा है चारों ओर। गोकर्ण ने अनेकों प्रकार से पिंडदान किया लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी प्रेत बन के अभी तक भटक रहा है। गोकर्ण ने सोचा कि मैं अपने घर जाता हूँ, घर जाकर जरा विश्राम करूं। तीर्थ यात्रा पर से गोकर्ण देव लौट रहे थे। लौटते लौटते अपने घर पहुंचे। रात का समय है। गोकर्ण देव अपने घर में जाकर सो गए और जैसे ही घर में सोए
और सोने लगे। तभी क्या हुआ, सो तो वो गए थे लेकिन तभी उनके कानों में आवाज आई। कभी कोई आवाज आती, कभी कोई आवाज आती है। गोकर्णदेव झट से उठे। वही स्थान था जहां पर धुंधकारी को मारा गया, उसके मुंह में अंगारे भरे गए और उस धुंधकारी को उसी स्थान में गाड़ा गया था। उसी स्थान पर, वहीं पर, उसी घर में गोकर्णदेव सो रहे थे। लेकिन वहां पर वही धुंधकारी कभी गधे का, कभी हाथी का, कभी सुअर का, कभी भैंसे का, कभी बकरे का रूप रख रख के आता है, डराता है बार बार गोकर्णदेव को। गोकर्णदेव ने कहा, भैया कौन है तू? अपने असली रूप में प्रकट हो, कौन है तू? धुंधकारी के भीतर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने असली वेश में आ सके। गोकर्णदेव ने तभी भगवान सूर्य का ध्यान किया और जैसे ही सूर्यदेव का ध्यान किया तो सूर्यदेव का ध्यान करते ही सूर्यदेव प्रकट हो गए। गोकर्णदेव ने सूर्यदेव से कहा, प्रभु ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आता। तभी सूर्यदेव की प्रेरणा से गोकर्णदेव ने अपने हाथ की अंजलि पर थोड़ा सा जल लिया और जल लेकर वो जो बार बार गधा और घोड़ा बन के आ रहा था उसके ऊपर छिड़क दिया। उस अभिमंत्रित जल को उसके ऊपर डाल दिया और कह दिया, अपने असली वेश में प्रकट हो जा। तभी वो धुंधकारी अपने असली वेश में प्रकट हुआ। रो रहा था वो। गोकर्णदेव ने कहा, भैया धुंधकारी रोता क्यों है तू? क्या तुझे अभी तक तेरे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली? मैंने तो तेरे नाम से पिंडदान किया तो भी मुक्ति नहीं मिली तुझे। ये सुनकर धुंधकारी रोने लगा और बोला, भैया मैंने बुरे कर्म किए, इसी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिली। अरे भैया अब कोई ऐसा उपाय कर जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ये बात कही तो इस बात को सुनकर गोकर्णदेव ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, उपाय पूछा धुंधकारी को ठीक करने का। सूर्यदेव ने कह दिया कि 7 दिन तक भागवत की कथा को इसे सुनाओ। यदि इसने 7 दिन तक भागवत कथा को सुना तो इसका उद्धार हो जाएगा, ये परमात्मा के धाम में प्रस्थान कर पाएगा, इसे कथा सुनाओ। कहते हैं भक्तों, तभी गोकर्णदेव ने 7 दिन की कथा का विधान रचा। उस 7 दिन की कथा का जब विधान रचा गया वहां पर, तो वहां पर 7 गांठ वाला एक हरा बांस गाड़ा गया। उस हरे बांस पर काला कपड़ा लगाया गया, काला झंडा बनाया गया और उसी हरे बांस पर एक नारियल लटकाया गया। उस प्रेत के नाम का वो हरा बांस था। उस प्रेत के नाम की एक चौकी भी सजाई गई। बहुत से भक्त कहते हैं कि आप हर कथा में हरा बांस क्यों नहीं गाड़ते? बहुत से भक्त कहते हैं, मन में विचार पैदा हो जाता है। तो भक्तों ध्यान रखना कि हरा बांस उसी कथा में गाड़ा जाता है, उन्हीं कथाओं में लगाया जाता है हरा बांस जब कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल भागवत कराए और उस व्यक्ति को लगे कि मेरे घर के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु को सही बनाने के लिए, उसके अकाल मृत्यु को सकाल में परिवर्तित करने के लिए और उसे उसकी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कथा कराता है तो उस कथा में हरा बांस गाड़ा जाता है। नहीं तो हर कथा में हरा बांस नहीं गाड़ा जाता। ये केवल प्रेतों की मुक्ति का मार्ग है और ये हकीकत बात है कि जब हरा बांस गाड़ा जाता है तो मंत्रों के उच्चारण से प्रेत को वहां पर आना पड़ता है, प्रेत वहां आता है। अब ये उस प्रेत के मन की बात है कि वो हरे बांस के भीतर बैठकर कथा सुने या ना सुने, वो उसके मन की बात है। लेकिन मंत्रों में इतनी शक्ति है, तंत्र मंत्र यंत्र में, कि प्रेत भी खींचे चले आते हैं। जिसके नाम से कराओगे वो आएगा, ये निश्चित है। तो भक्तों वहां पर भी गोकर्णदेव ने 7 दिन की कथा का विधान रचा। 7 गांठ वाला हरा बांस वहां पर गाड़ा गया। धुंधकारी के नाम की एक चौकी भी सजाई गई। अनेक प्रकार के मंत्रों के उच्चारण द्वारा धुंधकारी को हरे बांस में स्थान दिया गया, क्योंकि यदि वो चौकी पर बैठता है तो हवाएं चलती हैं, हवाओं के चलने से वो कांपने लगता है। दीपक जलता है भगवान के नाम का तो वो डरने लगता है। अब ये थोड़ा ना बहुत से कह देते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ साथ ही रहेंगे। पर भक्तों मरने के बाद बड़ा कष्ट होता है।
प्रेत बन गए तो बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। बहुत से लोग पल भर में सुसाइड कर लेते हैं, जहर खाया और गोली मारी मर गए, ट्रेन के नीचे आए कट गए, क्योंकि सोचते हैं अरे ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा है, तंग हो गए जिंदगी जीते जीते। पर ये नहीं पता बेटा, जिंदगी तो जी रहा है, चल हंस के और रो के काट लेगा, पर मर गया, मरने के बाद जो दुर्गति होगी ना वो नहीं कट पाती। अभी तो हवाओं से, अग्नि से किसी से डर नहीं है तुझे, लेकिन मर गया तो हवाओं से भी डर लगेगा, अग्नि से भी डर लगेगा, सबसे डर लगेगा। धुंधकारी चौकी पर बैठता है तो घबराता है, कांपता है, अग्नि से डरता है। इसलिए धुंधकारी को उस हरे बांस में जगह दी गई, कोई छेद नहीं है उसमें, बांस बड़ा कर रहा है, उसके भीतर जाकर धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण देव ने 7 दिन तक कथा सुनाई। पहले दिन की जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, कथा को विराम दिया गया, तभी बड़ी जोर की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कोई पटाखा फूटा हो, बहुत तेज आवाज आई। गोकर्ण देव ने बांस की ओर देखा कि हरे बांस की 7 गांठों में से एक गांठ चटक गई, एक गांठ फूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा जब पूरी हुई तो दूसरी गांठ चटकी। इस प्रकार जैसे जैसे 7 दिन की कथाएं हुई, हरे बांस की 7 गांठें चटक गईं। धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। वो धुंधकारी जिसने अनेकों नीच कर्म किए थे, लेकिन अब वो इतना धर्मात्मा बन गया कि उसे लेने के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। ये किसका प्रताप था? ये केवल भगवान के नाम का प्रताप था, केवल भगवान की भागवत का प्रताप था। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, कहानियां नहीं है ये। आप सोचे कि ये भागवत कहानियों में से परिपूर्ण है, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये हकीकत बातें। हकीकत ना होती तो लिखी नहीं जाती। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद आए, पार्षद लेकर चले गए। गोकर्ण देव ने 7 दिन की कथा पूरी कर दी। वहां अनेकों भक्त बैठे हुए थे। गोकर्ण देव से बोले, गोकर्ण देव, हमें लेने के लिए तो भगवान ने अपना रथ नहीं भेजा, धुंधकारी को लेने के लिए रथ क्यों आया? गोकर्ण देव ने सभी भक्तों को समझा दिया कि आपने कथा को सुनने में कहीं ना कोई गलती जरूर की होगी, अपने मन में शंका जरूर पैदा की होगी, इसलिए रथ लेने को नहीं आया। एक बात ध्यान रखना भक्तों, जब तक हमारे हृदय में शंका रहती है, जब तक हम लोग ये सोचते रहते हैं, भगवान के नाम पर शंका करते हैं कि ये कृष्ण साधारण है या परम ब्रह्म है, जहां या शब्द बीच में लग गया वहीं हालत खराब है। ये राम राजकुमार है या फिर परमात्मा है, कंफ्यूजन जहां हुई वहीं राग गड़बड़ा गया, सब बेकार हो गया वहीं पर। इसलिए भगवान की कभी कथा सुनो, भगवान के कभी चित्र को भी देखो तो विश्वास करो, उसमें विश्वास ये रखो कि ये वास्तविक परमात्मा है, वास्तव में ये प्रभु है। गोकर्ण देव ने सबको समझा दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि दोबारा से कथा को सुनाया जाए, यहाँ पर भगवान का रथ दोबारा आएगा। गोकर्ण देव ने पुनः 7 दिन तक कथा सुनाई और तभी वहां पर दोबारा से भगवान के पार्षद आए और रथ में बिठाकर सभी भक्तों को ले गए। ये देखकर सभी भक्त प्रसन्न हुए और बारंबार भगवान के नाम की जय जयकार करने लगे। गोकर्ण देव प्रसन्न है और प्रभु के नाम की बार बार जय जयकार करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कुछ समझ में आया कि भागवत क्या है? भागवत बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है। ये कोई चीज नहीं है, ये अनमोल गिफ्ट है जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। इसे समझो और समझ के अपने भीतर उतारो, और जिस दिन भीतर उतार लिया तो बड़ा आनंद आएगा। इस संसार में रहने का पूरा लाभ मिल जाएगा हम सबको। कथा के सज्जन प्रेमियों, एक छोटा सा भजन परमात्मा के नाम का प्रेम से सभी भक्त बोलेंगे, फिर परमात्मा की आरती में प्रवेश। आज की कथा को यहीं पर विराम। आज से आगे की कथा कल होगी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि चलिए कोई नहीं, सब अच्छा हो गया। विश्वास है हमें परमात्मा पर, वो बहुत अच्छा करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त आना और आकर के भगवान की अमृतमय कथाओं का रसास्वादन करना। आज की कथा को यहीं विराम।
भगवान के श्री चरणों में एक छोटा सा प्यारा सा भजन सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे राधे। यानी कि 4 घंटे की कथा हो गई पर अभी तक वो मंग नहीं आई जो राधे के नाम में आनी चाहिए थी। जोर से बोलिए सभी, बोलो राधे राधे राधे। राधे राधे। एक भी हाथ ऐसा ना रह जाए जो ऊपर ना उठे, एक भी हाथ। पर अभी तो रह गए, अभी तो सबने हाथ उठाए नहीं थे। ये पीछे जो 2-4 भक्त बैठे उन्होंने तो बिल्कुल नहीं उठाए थे। शायद सोच रहे होंगे कि हाथ उठा लिए तो दर्द हो जाएगा या प्रॉब्लम आ सकती है कोई। अरे प्यारो, जिनके हाथों में दर्द होता है ना, चाहे हाथ टूट रहे हो, परमात्मा के नाम में एक बार प्रेम से श्रद्धा से उठाकर तो देखो, हाथों का दर्द ना भाग जाए तो कहना, विश्वास करके तो देखो उस पर। जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे राधे। जियो जियो, आपकी उम्र में 10-10 साल और जुड़ जाए, भगवान ऐसा करें। कन्हैया तेरी मुरली ने, सांवरिया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। सांवरिया तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। अरे वो क्या हो? जो प्रभु के दीवाने हैं, वास्तव में दीवाने हैं, तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से बोलेंगे, ओए प्यारो प्रेम से। दरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया, दरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया। परमात्मा को पाना सरल नहीं है, ध्यान रखना, सरल नहीं है प्रभु को पाना। न जाने क्या क्या छोड़ना पड़ता प्यारो, तब उससे प्यार होता है। दरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया, दरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया। दरबार मैंने छोड़ा, दरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया, दरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया। अब वृंदावन में रहना है, अब वृंदावन में रहना है,
बांसुरी की तरह, भगवान की बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी में अनेकों छेद होते हैं ना, ऐसे जिंदगी में अनेकों छेद हैं, लेकिन जिससे इस जिंदगी की बांसुरी को बजाना आ गया, समझो उसे जिंदगी जीना आ गया। इसलिए इस बांसुरी को प्यार से बजाओ, थोड़ा थोड़ा प्यार से, थोड़ी मिठास से इसमें फूंक दो, तभी जिंदगी जीने में आनंद आएगा, वैसा नहीं आने वाला। प्रेम से भगवान से कहता है, अरे श्याम क्या मांगते हो मुझसे? कहता है, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मुझसे 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 क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको। नजराना कर दिया, नजराना कर दिया, नजराना कर दिया। हरे ओए राम नाम के दीवाना, सो रहे हो क्या? ये हो प्रेम से श्याम मेरी विनती आपसे यही है। श्याम मेरी विनती बस आपसे यही है। श्याम मेरी विनती बस आपसे यही है। श्याम मेरी विनती बस आपसे यही है। श्याम मेरी विनती 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 विनती, श्याम मेरी विनती बस आपसे यही है। श्याम मेरी विनती बस आप
जय। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा के सजन प्रेमियों, ये जो बांसुरी की तरह जिंदगी है ना, ऐसे अच्छी तरह बजाना सीख लेना थोड़ा थोड़ा। जब तक 7 दिन है यहाँ पर कथा के, तब तक तो बजाना प्यार से, तब तक तो कम से कम तब तक तो बजा ही लेना। और जब 7 दिन तक लगातार ऐसी जिंदगी की बांसुरी को बजा लिया ना, तो जिंदगी जीना आ जाएगा, आनंद आ जाएगा फिर जिंदगी में। आज की कथा को यहीं पर विराम। आज से आगे की कथा कल होगी। भक्तों, अब परमात्मा की आरती में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कथा का द्वितीय दिवस है, तो कल की कथा में हम आपको सबसे पहले महात्म्य की कथा को ही सुनाएंगे। अभी जो कथा सुनाएंगी वो भगवान की भागवत के महात्म्य की कथा थी। प्रथम स्कंद में जो कथा थी वो कथा थी। अभी महात्म्य की कथा पूरी नहीं हुई। कल की कथा में हम आपको महाभारत के कुछ प्रसंग को सुनाएंगे। कल की कथा में बताया जाएगा कि परीक्षित राज कैसे पैदा हुए, परीक्षित राज की उत्पत्ति कैसे हुई, परीक्षित राज कैसे जन्मे। और कल ही बताया जाएगा श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में। अभी तक तो श्री सूत जी महाराज, सौनिक आदि ऋषि गणों को कथा सुना रहे थे, लेकिन कल से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे परीक्षित राज को। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस कथा को हम सुन रहे हैं, पहले उसके जो मुख्य पात्र हैं, हमें उनके बारे में जब तक जानकारी नहीं होती तब तक कथा सुनने में आनंद नहीं आता। भागवत के 2 मुख्य पात्र हैं, एक श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कथा को सुनाया, और दूसरे परीक्षित महाराज जिन्होंने कथा को सुना। तो कल इन दोनों के ही जन्म की कथा होगी। कल महाभारत की कथा को भी बताया जाएगा। यूं तो महाभारत बहुत बड़ी कथा है महाभारत की, लेकिन यहाँ तो 7 दिनों में ही पूरी कथाएं सुनानी है भागवत की, इसलिए महाभारत को सूक्ष्म रूप में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो सभी भक्त अधिक संख्या में आए, अपने पड़ोसियों को और पड़ोसियों की पड़ोसियों को ले लेकर आना, अधिक संख्या में आना। श्री राधे। आप सभी के सहयोग से इन कथाओं का आयोजन चल रहा है। हम उन भक्तों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, जिन भक्तों ने इस इतने बड़े विशाल आयोजन रखा। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्तजन कथा पंडाल में आकर के कथाओं को श्रवण किया करें। ये कथाएं आप सबकी हैं, आप सभी के सहयोग से इन कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे आयोजक जी JS भदौरिया जी मंच पे आने की कृपया करें। संयोजक जी गोपाल उपाध्याय जी, श्याम सिंह यादव जी, विक्रांत यादव जी, और जो हमारे प्रबंधक जी हैं धर्मवीर सिंह गहलोत जी, संजीव गुप्ता जी, लालकांत यादव जी, प्रदीप सक्सेना जी, निर्मल वासणे जी, अजय यादव, सभी आए और आरती में सम्मिलित हों। बड़े भाग्य की बात है कि आरती में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जा रहा है। आरती जिंदगी की गलतियों को दाह कर देती है। ये आरती की जो ज्योति होती है ना, हमारी जिंदगी की जो जितनी गलतियां होती हैं सबको जला देती है और सुधार की ओर ले जाती है। इसलिए आरती में हम सबको सम्मिलित होना ही चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े ध्यान के साथ भगवान जी की प्यारी सी आरती बोलना। और वैसे तो आप सभी खुद समझदार हैं, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि जो भक्त बैठकर आरती कर रहे हैं वो बैठकर आरती ना करें, वो खड़े हो जाए। पैर में दर्द है तो पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, खड़े होकर ही आरती करें। और एक बात और जो आपको 7 दिनों तक याद रखनी है, कोई भी भक्त अपने रत्नों से जड़े हुए
सोने चांदी के हीरे मोते के चप्पल जूते पहनकर आरती ना करिए। हाँ भाई, जब आप चप्पल जूतों को पहनकर आरती करते हो तो सोने चांदी से तो जड़े हुए होंगे ही वो, क्योंकि सोने चांदी से जड़े हुए नहीं होते तो चप्पल पहन के या जूते पहन के आरती तो करते नहीं। अनमोल गिफ्ट होंगे वो अनमोल होंगे, इसलिए कोई भी शैतानी ना करे, चप्पल जूते पहन के आरती ना करे। शुद्ध भाव से पूरी तरह से समर्पित होते हुए परमात्मा की आरती में खड़े हुए प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बधाई में जाऊं, देख छवि बधाई में जाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, रमण बिहारी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन चरण के हो दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं प्रभु दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं प्रभु दर्शन पाऊं, हरि बोल आरती गाऊं, भोज बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरे चरणों में शीश झुकाऊं, हरे चरणों में मैं तो शीस झुकाऊं, शीश नवाऊं प्रभु शीश झुकाऊं, शीस झुकाऊं प्रभु शीस झुकाऊं, मन मोहना तेरी आरती गाऊं, मन मोहना तेरी आरती गाऊं, संग में सोहे व्रत भानु दुलारी, संग में सोहे रसवारी,
बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले श्री सूत जी महाराज की जय, बोले सियापति रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो केला मैया की जय, बोलो काली मैया की जय।